Hello friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSIR NET GRF with All India rank 103. Today we are going to discuss about the glycoconjugate. Glycoconjugate ऐसा बायोमोलिक्यूल है जिसमें कि carbohydrate part get attached with some different kind of chemical molecule or biomolecule that and ultimately lead to the formation of an important category of biomolecule that is called as glycoconjugate. Now, glycoconjugate further on the basis of its composition divided into three major parts. That is, as it is mentioned here, proteoglycan और पेप्टाइडोग्लाइकेन भी कह सकते हैं हम इसको, ग्लाइकोप्रोटीन होगा और ग्लाइकोलिपिड होगा. तो ये प्रोटीओग्लाइकेन और ग्लाइकोप्रोटीन काफ़ी सेम ही हमें लगता है सुनने में, क्योंकि अंतर क्या है यहाँ पे ग्लाइको में ग्लाइको पहले आ गया है और प्रोटीओग्लाइकेन में ग्लाइकेन पार्ट पीछे लिखा है. बट इट्स नॉट लाइक दैट. देयर इज अ वेरी फंडामेंटल डिफरेंस एक होता है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना, कोर प्रोटीन और कोर स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय प्रोटीन. प्रोटीन एक मेन और इसका एक लोकेशन भी जो है प्रोटीओग्लाइकेन के केस में, इट इज ऑलवेज आउटसाइड ऑफ सेल, कैन नेवर बी प्रेजेंट विद इन द सेल, और या फिर या तो अटैच फॉर्म में रहता है सेल के, या फिर टोटली आउटर पार्ट लाइक एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में ही रहेगा. अच्छा, ग्लाइकोकॉन्जुगेट का मेन जो रोल होता है, इट एक्चुअली पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था, और इसके कंपोनेंट्स जो कि ग्लाइकोजामिनोग्लाइकेन के बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था. अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसको दोबारा क्लियर करूँगी. एंड इफ़ यू वांट me to share the link, I'll definitely share it. हाँ, तो ग्लाइकोकॉन्जुगेट मेनली एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. अब एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के लिए ग्लाइकोकॉन्जुगेट ही क्यों चुने गए हैं विद इन द बायोलॉजिकल सिस्टम? तो एक्चुअली दे हैव अ वेरी प्रिसाइज फंक्शन एज दीज ग्लाइकेन पार्ट. वैसे आज का टॉपिक हमारा प्रोटीओग्लाइकेन ही है, तो आई नीड टू रब the glycoconjugate and the glycolipid. हाँ, तो प्रोटीओग्लाइकेन की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो इसमें जो ग्लाइकेन पार्ट होता है, दैट इज मेनली मेड अप ऑफ ग्लाइकोजामिनोग्लाइकेन. ग्लाइकोजामिनोग्लाइकेन क्या थे? ग्लाइकोजामिनोग्लाइकेन इज अ लॉन्ग चेन और ओलिगोसैकेराइड दैट इज मेड अप विद द कॉम्बिनेशन ऑफ two or disaccharide, that is made up of with the combination of with a number of disaccharide attached with each other covalently via glycosidic bond. So there is first example था, हालांकि हमने 5 तरह के ग्लाइकोजामिन ग्लाइकेन डिस्कस किए थे, जैसे कि कॉन्ड्राइटिन सल्फेट था, डर्मेटिन सल्फेट था, केराटिन सल्फेट था, हिपेरिन सल्फेट था और hyaluronic एसिड था. ये हमने 5 तरह के ग्लाइकोजामिनोग्लाइकेन डिस्कस किए थे, और यही ग्लाइकोजामिनोग्लाइकेन होते हैं एक्सेप्ट हाइलुरोनिक एसिड. ये 4 मेजरली एक प्रोटीन से अटैच रहते हैं, सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन से अटैच रहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलरली, और ये निर्माण करते हैं प्रोटीओग्लाइकेन बायोमोलिक्यूल की, जो कि फर्दर फंक्शन करता है इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन में, लिगेंड रिकॉग्निशन में, cell development में, especially at the time of when embryo get developed in the womb of mother, then at that time also this proteoglycan play a very important role. Also in the process of inflammation, chemokines जो release होते हैं, न्यूट्रोफिल का कीमोटेक्सिस होता है, वो मूव एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन या एट द साइट ऑफ इंजरी जो मूव आउट करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, इन दैट ऑल्सो दीज प्रोटीओग्लाइकेन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. So let's discuss with the different type of proteoglycan and their role. So here I have drawn the diagram of a cell. ये एक सेल है और ये सेल मेम्ब्रेन होती है, लिपिड बाइलेयर होती है, कुछ एक इंटीग्रेटेड प्रोटीन होती है, कुछ एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है जो कि आउटसाइड इसका इनसाइड ऑफ सेल में भी ये प्रेजेंट रहती हैं एज साइटोप्लाज्मिक टेल के तौर पे. फिर ये इस लिपिड बाइलेयर में भी धसी हुई रहती है इस तरह से, एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड एज ट्रांस मेम्ब्रेन, और बाहरी पार्ट को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट. नाउ दिस एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट, this glycosaminoglycan get attached
with the help of a tetrasaccharide. ये देखिए जो चार colorful points हैं, these are different kind of monosaccharide unit that form a tetrasaccharide bridge to attach this glycosaminoglycan chain to this protein, cytoplasmic part of this transmembrane protein. Then this category is majorly found with the syndicate example of proteoglycan. इसका मेन रोल जो होता है वो होता है एक तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर एंड जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स मॉलिक्यूल को आइडेंटिफिकेशन में. अनदर इसका इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है, जैसे कि लिगेंड्स जैसे ही सपोज करिए वन सिंडिकेट आइडेंटिफाई द लिगेंड्स और ग्रोथ फैक्टर, यहाँ पे अगर एग्जांपल है ग्रोथ फैक्टर जैसे ही आइडेंटिफाई करता है या अटैच करता है अपने सरफेस पे, एंड देन followed by the oligomerization or the concentration of protein at that site get increases, and what will be happen, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये इसी का कॉन्सिक्वेंट मैंने दिखाया है. जैसे ही यहाँ पे ये ब्राउन कलर जो है वो लिगेंड है हमारा, इस पहले सिंडिकेट से अटैच होता है, ये सिग्नल रिलीज करता है और बाकी के और भी जो प्रोटीन है वो कॉन्सेंट्रेट होना शुरू करते हैं. और क्या होता है कि डिफरेंट जो लिगेंड्स हैं और लिगेंड concentration भी यहाँ बढ़ जाता है because it get bind with different ligand and ultimately releases a signal to the actin filament or cytoskeleton of cell to ultimately achieve the goal of this whole process. So this is the function of syndicate in ligand identification and in the identification of growth factor and matrix molecule in embryonic development. Another example is glypican. Glypican is the proteoglycan in which there are not a number of glycosaminoglycan attached to the protein. Also the protein is of different type in case of glypican. As we can see here, as in the example of syndicate, this protein is totally like ये ट्रांसमेम्ब्रेन सिंगल प्रोटीन थी जो कि इसका साइटोप्लाज्मिक टेल भी था और मेम्ब्रेन में भी एम्बेडेड थी और साइटोप्लाज्मिक एक्स्ट्रासेलुलर भी पार्ट था. लेकिन ग्लाइपिकेन में जो प्रोटीन होती है ना, इट अटैच टू द लिपिड वाया लिपिड मेम्ब्रेन वाया लिपिड मॉलिक्यूल, स्पेशली फॉस्फेटाइडल आइनोसिटॉल होता है. ये फॉस्फोग्लिसराइड फैटी एसिड होता है, फॉस्फेटाइडल आइनोसिटॉल के थ्रू ये इस मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है. एंड फर्दर टू इट दिस ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन चेन अटैच, और बहुत सारे ना होके एक ही अटैच होती है. इसी तरह से दूसरा एक और एग्जांपल है प्रोटीग्लाइकेन का, एग्रीकेन. एग्रीकेन में क्या होता है, एग्रीकेन इज नॉट लाइक अ सेल मेम्ब्रेन अटैच्ड प्रोटीन. एक्चुअली ये एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में अवे ऑफ सेल, इट्स नॉट इन अटैच फॉर्म में ना पाके ये रिलीज फॉर्म में ये पाई जाती है इन द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स. ऑल्सो इट अटैच टू द hyaluronic एसिड जो कि एक और ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन ही होता है. वो इस लंबे, ये जो ब्लैक पार्ट देख रहे हैं आपको ब्रॉडन पार्ट, दिस इज फॉर्म्ड विद द hyaluronic एसिड एंड दिस पर्पल पार्ट इज मेड अप विद द प्रोटीन विच इज द कोर प्रोटीन of this aggregate. And to this protein different कई सारे multiple of glycosaminoglycan अटैच रहते हैं. अब देखिए ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन का जो एक बेसिक जो चार्ज होता है इट इज नेगेटिव, एक्सेप्ट hyaluronic एसिड की बात करें तो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, डर्मेटिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, हेपेरिन सल्फेट है. जैसे कि नाम में ही सल्फेट प्रेजेंट है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हाँ नेगेटिवली चार्ज है. अब ये आपस में कम या ज़्यादा हो सकते हैं. हेपेरिन सल्फेट को तो कहते भी हैं कि इट इज़ द मोस्ट नेगेटिवली चार्ज बायोमोलिक्यूल इन द नेचर. तो ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं. नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल को बड़े मतलब दे कैन इजीली गेट हाइड्रेटेड. वाटर मॉलिक्यूल बड़े ही इजीली इनसे अटैच हो जाता है. एंड that's why aggregate as it is present, is abundantly present in the joints, in the synovial fluid, cartilage में पाया जाता है as extracellular matrix में. तो क्या होता है, it helps in absorbing shock. Whenever there is a, we like suppose we jump or there is a shock, we gone through any shock, physical shock, then what happen कि ये जो protein होती है, protein का भी स्ट्रक्चर चेंज होता है. देन these water molecule provided like a viscosity, like fluidity प्रोवाइड करते हैं
एट द टाइम ऑफ शॉक ये रिलीज कर जाते हैं, वापस जैसे ही प्रोटीन नॉर्मल होती है वापस ये हाइड्रेट हो जाती है। तो दिस इज द मेजर रीजन कि क्यों भाई ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन ही प्रोटियोग्लाइकेन वाले पार्ट में होते हैं एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के। सो ये हमने कवर किया अबाउट ग्लाइकोकॉन्जुगेट, जिसमें कि हमने पेप्टाइडोग्लाइकेन या प्रोटियोग्लाइकेन हमने पार्ट कवर किया है। आगे हम बढ़ेंगे ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। देखिए आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, ये बड़ी खराब बात है। देखते हैं व्यूज़ मुझे बहुत मिल रहे हैं बट आप लाइक नहीं करते हैं, थोड़ा सा डिमोटिवेट करता है कि कहाँ कमी है। अगर कमी भी लग रही है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कीजिए सो दैट मैं उस पर काम कर सकूँ, इम्प्रूव कर सकूँ। आगे इंटरेस्टिंग लेक्चर्स में लाती रहूँगी। यूपीएचईएससी का जितना भी सिलेबस है आई एम ट्राइंग कि वो कवर कर लूँ बिफोर एग्जाम। एंड चलिए मिलते हैं आगे के लेक्चर के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।